हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। सो आज हम डायरेक्शन सेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने अभी ब्लड रिलेशन का चैप्टर कंप्लीट किया था, तो अभी तक के सारे सेशन में हमने प्रैक्टिस एमसीक्यूज किए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन से डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेसिक पार्ट चैप्टर्स का हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, सारे ही चैप्टर्स का। सो आई होप आपने वो सेशन जरूर देखे होंगे और इससे पहले के भी सारे प्रैक्टिस सेशंस आपने जरूर देखे होंगे। ठीक है, सो इन सारे सेशंस को लाइक जरूर करिए और स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज ये सेशन आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल साबित होंगे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट विद दिस डिस्कशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक जो है आपकी सारी इंफॉर्मेशन कैरी करती है जो आपको अपने एग्जाम के लिए चाहिए, सीसेट प्रिपरेशन के लिए। जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको नीड है तो आपको जहाँ से चाहिए, तो ये सारा इंफॉर्मेशन का एक वन सोर्स है। ठीक है, तो जैसे अगर आपको प्रीवियस ईयर ट्रेंड पता करना हो किसी भी सेक्शन का, चाहे इंग्लिश का हो, क्वांट्स का हो, रीजनिंग का हो, किसी का भी आपको देखना है कि कौन से टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो सारी चीजें इसमें आपको इजीली मिल जाएंगी। आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा तीनों ही सेक्शंस का, तो आप अच्छे से इसको यूज कर सकते हो, यूजफुल रहेगी आपके लिए। और सबसे अच्छी बात, आप इसको विदाउट एनी कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन सेंस। बहुत ही इजी चैप्टर है और हर साल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट से कर रहे हैं, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। गौरव स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट आर टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर 47 मीटर टू रीच पॉइंट क्यू। क्या कहा? नॉर्थ की तरफ चला है, कहां से? पॉइंट आर से। तो आपको क्या करना है? पॉइंट आर से नॉर्थ की तरफ चलना है और 47 मीटर चलकर वो कहां पहुंचा? क्यू पर पहुंचा। Then he takes right turn and walks for 60 meter to reach S. यहां से अब वो राइट चलेगा तो राइट आपका ये होगा और ये यहां कितना चला है? 60 मीटर चला है। कितना? 60 मीटर। ठीक है, S point S is 45 meter north of T and point R is 50 meter north of point P. अब बनाइए इसको। जो S है that is 45 मीटर नॉर्थ ऑफ T। S तो ऑलरेडी है आपके पास, ये 45 मीटर नॉर्थ है किसके? टी के। तो देखो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे ये आर जो है नीचे यहाँ पे आपको कितने पे दिख रहा है? 47 पे दिख रहा है और ये कितना है? 45 है। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल आर के ऊपर की साइड होगा, बिल्कुल उसके सामने नहीं होगा। इतना तो क्लियर है। तो इस तरीके से आपको फिगर ध्यान से बनाना है वो डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए। एंड आर इज 50 मीटर नॉर्थ ऑफ, आर ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, आर क्या है? ऑलरेडी आपका यहाँ पे है इस पॉइंट पे, और ये क्या है? आपका 50 मीटर नॉर्थ है किसके? पी के। तो पी के 50 मीटर नॉर्थ कौन है? आर, ये पी है आपका। तो कंप्लीट फिगर हमारा ये बन गया। तो देखो क्वेश्चन है, पॉइंट टी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। टी जो है वो किस डायरेक्शन में है? ये आपका पॉइंट टी है लास्ट वाला। आप देखो ध्यान से, आपको बताना है विद रिस्पेक्ट टू पी का मतलब है पी पे खड़े होके देखिए कि पी से टी कौन सी डायरेक्शन में है। देखो कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है आपको? आपको जो दिख रहा है टी जो है वो पी के नॉर्थ ईस्ट में है। क्या आएगा आंसर? नॉर्थ ईस्ट आएगा। आगे चलो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस। तो हमने क्या डिस्कस किया था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे होता है? पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर रूट वाला यूज करेंगे। यहाँ पे आर और एस के बीच का हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे? आर एस is equal to under root QR is square plus QS square। वैल्यू रख लो यहाँ पे। QR कितना आपका? 47 का स्क्वायर प्लस QS कितना है आपका? 60 का स्क्वायर। कुछ इस टाइप से है। तो एडिशन करेंगे यहाँ पे, आपके पास 60 वाला तो आ जाएगा 3600 और 47 का कितना आ जाएगा यहाँ पे? 47 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। ठीक है, 7 7 9 4 28 28 कितना आ जाएगा? ये 56। तो 56 प्लस 0 6 4 4 4 16 22। तो ये आ गया आपका 2209 47 का स्क्वायर करके। ओके, आगे देखो, इनको एडिशन कर दो। यहाँ पे ऐड किया हमने तो कितना आ जाएगा? 0 9 8 और 5। तो 5809 अंडर रूट विल बी आर आंसर।
ओके, बहुत इजी। ठीक है, तो इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्मला इज 22 मीटर ईस्ट ऑफ माला, रति इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ निर्मला। तो अगर देखिए, अगर माला यहां पर है, ठीक है, इसके 22 मीटर ईस्ट में निर्मला है, ये ध्यान रखिएगा। 22 मीटर किसके ईस्ट में? माला के। तो माला की ईस्ट साइड आप जाइए। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ फिक्स रहेंगे जब तक एग्जामिनर ने नहीं बोला है। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन बनाइए जहां ईस्ट होगा, तो निर्मला विल बी एट दिस प्लेस। ठीक है, आगे देखो, रति इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ निर्मला। तो देखो, निर्मला का वेस्ट उधर के साइड होगा। अब ये टोटल कितना था? 22 था ये टोटल, और 12 बोला है, तो इट मींस इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, माला आपके यहां पे हो जाएगी इस पॉइंट पे। ओके, तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक आपका पूरा 22 हो गया। निर्मला के वेस्ट साइड आपकी कौन है? रति है, तो रति यहां पे आ जाएगी 12 मीटर पे। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है हमारा 12 मीटर। तो यहां से लेकर यहां तक का बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? साथ के साथ देख भी लो, तो 10 होगा। ओके, चलिए आगे देखो, शिवी इज साउथ ऑफ निर्मला। शिवी कहीं ना कहीं साउथ की साइड होगी निर्मला के, अभी नहीं पता कहां है, इसको साइड में बाद में यूज करना। द डिस्टेंस बिटवीन निर्मला एंड शिवी इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन निर्मला एंड किरण। तो निर्मला और शिवी के बीच में उतना ही डिस्टेंस है जितना निर्मला और, तो इसका सिंपल मीनिंग कहने का ये है कि निर्मला इज और किरण के बीच का जो भी डिस्टेंस है वही डिस्टेंस निर्मला और शिवी के बीच का डिस्टेंस है। ये कह रहा है ये सेंटेंस। किरण हु इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ, ठीक है, हु इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ निर्मला। किरण जो खुद 10 मीटर ईस्ट है किसके? निर्मला के। निर्मला ऑलरेडी है हमारे पास, तो अब इसके 10 मीटर ईस्ट में देखो, यहां पे तक हो चुका था, तो इसके 10 मीटर ईस्ट में आप कौन बनाओ? किरण बनाओ। तो किरण आपकी यहां पे आ जाएगी, किरण। ओके, ठीक है, किरण यहां पे आ गई, तो किरण और निर्मला के बीच में 10 मीटर दिख रहा है, तो इसका मतलब निर्मला और शिवी के बीच में 10 मीटर होना चाहिए। शिवी साउथ में थी निर्मला से, तो नीचे की साइड आप शिवी को बनाएंगे कितने में? 10 मीटर में, और शिवी आपकी यहां पे आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, 3 ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। क्या कह रहा है कि एक किसी वे में, किसी भी सर्टेन वे में ये 3 लोग जो भी ऑप्शन में गिवन होंगे ये एक जैसे होंगे, ये ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। तो इनमें से जो चौथा पर्सन होगा वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है और किसी भी तरीके से, तो आप बताइए वो आंसर कौन होगा जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, जो क्या है, डिफरेंट है सब में। देखो नेम पढ़ो पहले, माला, रति, शिवी और किरण। अब अपने फिगर में देखिए, माला, रति, शिवी और किरण, माला, रति, शिवी और किरण। आप में क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये माला है, ये रति है, ये शिवी है और ये किरण है। आप ध्यान से देखो, माला, ठीक है, माला ये है, रति ये है और किरण ये है, तो ये तीनों ही क्या है कि स्ट्रेट लाइन में हमारे क्या है, एक सिंगल लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि जो शिवी है वो इनके साथ उसी लाइन में नहीं है, तो ये डिफरेंट हो गई। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा जो इसमें से डिफरेंट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, R इज वेस्ट ऑफ N, S इज साउथ ऑफ R। क्या है? R इज वेस्ट ऑफ N, S इज साउथ ऑफ R, कहीं पे भी होगा। The distance between R and S is same as the distance between N and O। R और S का जो भी डिस्टेंस है वही डिस्टेंस N और O का है। ओके, आगे देखो, T इज साउथ ऑफ S। अब जो T पर्सन है, T पॉइंट है, वो किसके साउथ में है? S के साउथ में है। नीचे को बना दो अभी के लिए। एंड ईस्ट ऑफ Q, जो T है वो ईस्ट में है किसके? Q के। तो आपके पास Q किधर के साइड आना चाहिए? फिर यहाँ Q आना चाहिए। अभी डिस्टेंस नहीं पता, डायरेक्शन से काम चल रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इतने से बताइए कि क्या चीज इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट वाला आपका आंसर होगा, याद रखिएगा। ओके, सो Q इज साउथ वेस्ट ऑफ S। तो देखो Q जो है वो S के साउथ वेस्ट है क्या? तो आपको ध्यान रखना है आपके किसके रिस्पेक्ट में आप डायरेक्शन याद रखते हो। हमेशा देखना ऑफ के बाद जो पॉइंट होता है उसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो Q इज साउथ वेस्ट ऑफ, आप देख रहे हो S के साउथ वेस्ट में Q दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, दिस इज करेक्ट। ये आंसर नहीं है,
एस इज साउथ ईस्ट ऑफ एन, एस जो है वो साउथ ईस्ट है क्या एन का? बिल्कुल भी नहीं, ये आपको साउथ वेस्ट दिख रहा है, राइट? सो यही हमारा आंसर यहां पे होगा, ठीक है। चलो, Ram started walking from his house to his, ठीक है, Ram started walking from his house to his school. At first he walked 4 meter, ठीक है। तो at start उसने कहां से किया है? हाउस से स्टार्ट किया है। तो उसने क्या किया? At first he walked 4 meter to the west. तो हाउस से उसने सबसे पहले वेस्ट की तरफ जर्नी स्टार्ट की 4 मीटर, ठीक है। देन टर्न राइट, यहां से वो राइट मुड़ गया। आफ्टर वॉकिंग 7 मीटर ही टर्न लेफ्ट and covering 15 meter distance. Finally he turned right and walked 8 meter to reach his destination. लास्ट में देखो क्या देखा गया है, लास्ट में जो पूछा गया है उस पर ध्यान दो कि which direction is he facing now. ये facing वाली डायरेक्शन जब भी आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि राम स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस, तो उसने सबसे पहले क्या लिया? वो वेस्ट में चल रहा था, ठीक है। ही स्टार्टेड हिज जर्नी टू वेस्ट, तो ये ध्यान रखो। उसके बाद उसने क्या किया? एक राइट टर्न लिया है, उसके बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया है, अगेन उसने एक राइट टर्न लिया है, एंड फिर उसके बाद वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो इसी में उसकी क्या डायरेक्शन होगी, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो आपको क्या होता है, कभी भी कॉन्जिक्यूटिव एक राइट और एक लेफ्ट टर्न दिख रहे होंगे तो उस डायरेक्शन में, फेसिंग डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि राइट मुड़ा, ठीक है, राइट हुआ फिर लेफ्ट हुआ, तो पहले अगर इस साइड में था तो अभी भी उसी साइड में जा रहा होगा, राइट। तो ये दोनों तो नो चेंज दिखाएंगे, क्या होगा? नो चेंज, ये दोनों। इसका मतलब वेस्ट से सिर्फ राइट मुड़ा है वो, इसका मतलब ये है कि वेस्ट से राइट। अब आप ध्यान दो कि आपकी वेस्ट डायरेक्शन ये होती है, दिस इज योर वेस्ट। वेस्ट का राइट डायरेक्शन क्या होता है? वेस्ट का राइट डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ होता है। क्या होता है? नॉर्थ होता है। तो नॉर्थ विल बी द आंसर। चलिए आगे देखते हैं यहां से। Jamal from his office goes straight 10 meters, then turns left and again goes 10 meters. He turns right and goes 20 meters and finally turns left and starts walking towards his house. He now moving in east direction. Then in which direction did he start his walking? ठीक है। अब यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि लास्ट में कहाँ फेस कर रहा है, लास्ट में कहाँ फेस कर रहा है। अब की बार पूछा है कि स्टार्टिंग ही कौन सी डायरेक्शन में हुआ, ये बताइए। सो अब आप देखो ये क्या था, यहां से शुरुआत हुई, स्टार्टिंग उसने क्या किया? लेफ्ट मुड़ा, ठीक है, एक लेफ्ट मुड़ा, उसके बाद एक क्या हुआ? राइट मुड़ा, और उसके बाद एक और लेफ्ट। अब वो कहां पहुंच चुका है? ही इज फेसिंग इन ईस्ट, ही इज वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। तो स्टार्टिंग की डायरेक्शन बताओ। तो देखो अगेन ये जो लेफ्ट और राइट है इससे तो कोई चेंज नहीं आया होगा, इन दोनों से कोई चेंज नहीं आया होगा, इस लेफ्ट से ही जो चेंज आया होगा, मतलब किसी भी डायरेक्शन से लेफ्ट मुड़ने के बाद आपका ईस्ट आया होगा, यही है। तो अगर हम इस प्लेन को देखें, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट और दिस इज साउथ, आप किस डायरेक्शन से लेफ्ट मुड़ोगे कि आपका ईस्ट आ जाए? देखो ये आपका साउथ है, यहां से कोई पर्सन अगर होगा तो अगर वो लेफ्ट टर्न लेगा तो वो ईस्ट में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, राइट। तो दैट पर्सन इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, राइट। चलिए आगे चलते हैं यहीं से। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज क्लास। आई होप आपको अच्छे से क्लैरिटी के साथ सारे सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आएंगे और टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि कभी भी किसी भी तरीके के क्वेश्चन अगर आ गए इस चैप्टर से तो आप कर लोगे। वैसे बहुत इजी चैप्टर है, आप इजी कर सकते हो, ठीक है। बस कई बार थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आती है जो आपके कॉन्सेप्ट्स पे ही डिपेंड होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए हर एक टॉपिक की। ओके, सो नाउ डिस्कस कर लेते हैं कोर्स के बारे में। सो दिस इज द कोर्स ऑफ 100 आवर्स कंप्लीटली। ये आपका इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग कवर करता है, जिसमें आपके तीनों ही सेक्शन का एक कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस कवर किया गया है आपके यूपीएससी सीसेट के लेवल के हिसाब से, ठीक है। तो आपके इसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस आपके हर एक चैप्टर, हर एक सेक्शन की मिलेगी आपको इसमें, जो भी आपका आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसमें आपके सारे चैप्टर आपको जरूर मिलेंगे, जीरो से लेकर मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ों से आपको पढ़ाया गया है उसमें, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए गए हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज है आपकी अवेलेबल, इसमें तीनों टाइप की फुल लेंथ
और सेक्शनल और टॉपिक टेस्ट। वीकली लाइव डाउट सेशन लिए जाते हैं आपके, जिसमें आप अपने डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं आप इन द लाइव सेशंस। तो लाइव रिवीजन क्लासेस भी होती हैं जो आपके लाइव ली जाती हैं, लाइव आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, आपके लाइव उसमें प्रैक्टिस की जाती है, उसमें भी डाउट सॉल्व होते हैं आपके लाइव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर है। ओके, सो अभी भी अगर आपको कोई डिटेल जाननी होती है इस कोर्स के लिए फर्दर देखने के लिए कि किस तरीके से कोर्स है, क्या क्या इस कोर्स के अंदर है, सो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, ठीक है। कॉल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपको कोर्स यूज करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट वीक में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो तब तक ये सारे प्रैक्टिस करके रखिए अपने एग्जाम के लिए, जैसा कि आप सबको पता है एग्जाम अब आने वाला है, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।